तो गाइज अब मेरा जो काम शुरू किए हैं मैंने, वो काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो चलिए कुछ बातें आप सबसे करना है। तो है गाइज, राधे राधे, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो चलिए बड़े जो मेरी भाई बहनें हैं उनको चरण स्पर्श, और जो छोटे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉगिंग में आज बहुत कुछ आप सबको बताने वाली हूँ, बने रहिए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे बहनें हैं उनसे कमेंट आता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा कमेंट करके मुझे भी हेल्प करिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं कहीं गई थी, सुबह का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। और आज सोमवार था तो सुबह में मैं ग्रीन साड़ी पहनी थी। तो अभी मुझे कहीं रुद्र अभिषेक में जाना था, तो यहाँ मैंने पीला साड़ी पहन कर गई थी और रेड ब्लाउज। तो इसमें रेड ब्लाउज वर्क वाला दिया था, लेकिन कुछ खराबी निकल गया था। होता है ना कि ब्लाउज में डोरी या कुछ एथी होता है, तो इसी कारण जीप लगाई थी तो जीप का जो रॉनर होता है वो निकल गया था। तो मैं इसीलिए ये रेड ब्लाउज बनाई थी कटन का, तो यही पहन के चली गई। तो मेरा साड़ी कैसा लग रहा है और ब्लाउज आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आई तो मार्केट से सब्जी आया हुआ था, और मूली था और नेनुआ था, टमाटर और मिर्चा सब। तो सोची कि कीमा जो डाली है सब्जी वाला उसको झाड़ कर फिर से रख दूँ, और जो हरा सब्जी है मूली और नेनुआ तो उसे फ्रिज में रख दूँ। तो इसीलिए मैं सब सब्जी को अलग अलग कर रही हूँ, और झाड़ू भी लगाना है। तो अगर सब सब्जी एक जगह रह जाता है तो सड़ने का डर रहता है। तो इसीलिए सब्जी को मैं बारीक बारीक से अलग अलग कर देती हूँ, और जो भी मिर्चा उर्चा रहता है फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में भी ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें भी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत रख देती हूँ। जो भी कचरा निकला है उसको बाहर कर फेंकना है, तो इसीलिए मैं ये सब सफाई कर रही हूँ। और आज काम थोड़ा लेट कर दी हूँ तो बहुत काम पड़ गया है। और कल मेरे घर का जो भी पूजा पाठ होता है, तो हम लोग को घर का पूजा कल जो सावन पूजा चढ़ता है वो कल है मंगलवार को। तो इसीलिए आज घर थोड़ा झाड़ झूड़ दूँगी, कल धोना रहेगा। तो इसीलिए मैं आज सफाई कर दे रही हूँ। और थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो इसीलिए मैं थोड़ा कम काम की हूँ आज, लेकिन की हूँ। और जो मैं काम भी ली हूँ मार्केट से, उस काम को भी तैयार करना है। तो उस काम को ज़्यादा करके मैं रात में ही करती हूँ और दिन में थोड़ा कम ही करती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिलता है। अब इन बच्चों को लंच नहीं दी हूँ। आज मेरे बच्चे कुछ पैसे दे दी हूँ और मैगी बना कर दी हूँ, लेकिन रोटी या पूड़ी कुछ नहीं दी हूँ। तो आज मैगी जल्दी जल्दी में बना कर दे दी हूँ। और मेरी बेटी को छुट्टी है और मेरे बेटा को स्कूल है। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा कैमरा है वो पता नहीं बैक कैमरा से जब मैं कैमरा करती हूँ तो झिलमिलाने लगता है, और फ्रंट से करती हूँ तो थोड़ा अच्छा आता है। तो ये मैं देखी नहीं हूँ, और बैक कैमरा से मेरा कैमरा ऐसा 2 बार हो चुका है, 3 बार नहीं आता है सही। कभी सही आता है, कभी बेकार हो जाता है। तो अब तो हो चुका है। तो यहाँ देखिए, जब मैं हट जा रही हूँ तो उसका फ्लैश अच्छा आ रहा है, और जब मैं आ रही हूँ तो उसका थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब झाड़ू लगाने गई तो एक मेरे घर में जो बेंग है वो मर चुका था, पता नहीं कब का मर चुका था। अब घर थोड़ा खुला है तो उन सबको देख कर ही बाहर झाड़ू लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी बेटी भूखा खाने के लिए आ चुकी है। तो वो बोली कि नहीं तुम मत दो काट कर, मैं खुद से काट लूँगी। वो अपना खाना मुझे काटने नहीं देती है, वो खुद से काट लेती है। जो भी आता है काट लेती है, उसके बाद से मैं संभालती हूँ। तब तक सोची कि तुम ऊपर से काढ़ो, नीचे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दे रही हूँ। और चूहे ने 3-4 आलू इधर उधर कर दिया था, लेकिन काटा नहीं था।
था, तो उसको सोची कि फिर रख दूं और झाड़ू जल्दी जल्दी लगाकर बाहर फेंक देना है और मुझे जल्दी में कटिंग करना है और मुझे जो काम ली हूँ उस काम को भी कुछ तैयार करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। लेकिन ये साड़ी खोलूँगी जल्दी क्योंकि वेटेड है, तो इसमें काम ही नहीं हो रहा है हमसे और दाग लगने का डर है, तो इसलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दे रही हूँ क्योंकि कोई आए तो मतलब डर रहता है कि कोई बोले ना कि घर में कितना कचरा है, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको कर दे रही हूँ और बाद में कपड़ा बदलूँगी और अपने काम पे लगूँगी। तो दोस्तों हम सब एक हाउसवाइफ है, तो जो भी है, जो भी मेरे बहनें हैं उनको कहूँगी कि घर के सफाई और काम के बाद ही कुछ है, तो हम लोग को सब ध्यान देना पड़ता है कि साथ साथ बच्चे हैं और घर में काम भी है और हम लोग को दो मतलब कुछ काम भी अलग से करना है, सिलाई बुनाई, बैग बनाए, गार्डर बनाए, जो भी बनाना है बनाएंगे। लेकिन देखिए थोड़ा मेरा घर बड़ा है तो झाड़ू लगाने में दिक्कत होता है और मुझे परेशानी भी होता है, थोड़ा देर लग जाता है झाड़ू लगाने में। और ये मतलब 11-12 बजे का ये झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह का झाड़ू लग चुका है और बच्चे हैं कहीं से कुछ कुछ लाकर फेंकते रहते हैं, तो मेरी बेटी सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ लाकर खेलती है, लड़की है तो कुछ ना कुछ लाते रहती है, खेलते रहती है। तो अब मुझे बर्तन धोना है और फिर मुझे सिलाई पे लग जाना है। तो आप सब और जो भी मेरे बहनें हैं नए सिलाई कर रही हैं, बिगिनर हैं, उनसे कहेंगे कि हम सब हाउसवाइफ है लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हम लोग को फ्री बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि और फ्री बैठेंगे तो हम सबको बेकार बात मन में सोचेंगे और बेकार ही चलेंगे और हम लोग अच्छे सोच रखेंगे तो अच्छे ही होगा, भगवान हम लोग के साथ अच्छे ही करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं जो रखी थी वो इंटरलॉक और पिको और कढ़ाई इसमें तीनों हो जाता है इस मशीन में, तो इसका जो पावदान है वो टूट गया है थोड़ा, तो पावदान को मैं अलग रख दी हूँ, मैं पुराने वाले घर पे रखी हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं जब भी इंटरलॉक करती हूँ इसको इस पर रख देती हूँ और सिलाई वाली मशीन उतार देती हूँ। तो अभी मैं इसको उतार दे रही हूँ, अब हमको सिलाई करना है, किसी को फल लगाना था और इंटरलॉक करना था तो वो मशीन लगाए थे और यहाँ पे मैं अपना सिलाई वाली मशीन लगा रही हूँ कि जो मेरी सुकून से उसमें सिलाई कर लेती हूँ, चाहे हम कितना भी मशीन चला लूँ लेकिन इस मशीन के बावजूद कोई मशीन मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर से मुझे सिलना का ऑर्डर आया है, 2-3 ब्लाउज मुझे सिलने को मिला है, तो मैं इस ब्लाउज को गीटी देख रही थी कि रील है या नहीं, तो मैं देखी बाद में तो था, तो अपने बेटी से एक ही मंगाई और बोली कि एक ला दो और जो है उसमें से मैं लगा दूँगी। तो मेरी बेटी लाने चली गई और मैं लग गई अपनी काम में। तो यहाँ देखिए मैं एक गाउन बनाई थी जो आप लोग से वीडियो में कटिंग दी बताई होंगी, तो उस गाउन से कपड़ा निकला था बहुत ही चमकीला, बहुत ही सुंदर। तो इससे मुझे याद आया कि क्यों ना अपने पसंद जो काम कर रही हूँ उसमें से 2-4 जूड़े बना दूँगी तो काम आ जाएगा। तो इसको जूड़ा बहुत अच्छा हुआ, तो इसमें से मैं बहुत ज़्यादा जूड़ा बनाई, लेकिन अभी आप लोग को एक ही मतलब सिल के दिखाई हूँ और ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत ही कपड़ा पहले का सिलाई की हूँ, तो मैं बक्सा में एक बक्सा कपड़ा रखी हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से सिलाई करती हूँ। तो अभी जो ट्रेंडिंग में देखी हूँ तो मैं ऐसे काम कर शुरू कर दी हूँ, लेकिन अच्छा प्रॉफिट है और अच्छा इसमें से सेलिंग चल रहा है, क्योंकि मैं तो 3-4 दुकान पे बात कर चुकी हूँ और भैया बहुत अच्छे अच्छे हैं लोग, तो बोले हैं लोग कि लाना और मैं बेच दूँगी। तो उनके पास मैं 10 पीस का 12 पीस का एक पॉकेट बना देती हूँ और उसमें स्टिकर लगाकर और मैं दे देती हूँ और बहुत ही आसानी से सेल हो जा रहा है, बहुत आसानी से बिक भी रहा है, क्योंकि अभी फिर से इसका जो सेल है अच्छा चल रहा है। तो मैं ये थोड़ा पतला पतला बना रही हूँ क्योंकि ब्लैक है और बड़ा इसको अच्छा नहीं लगता, तो पतला पतला बनाऊंगी तो पतला पतला सही रहता है गार्डर। थोड़ा मेहनत उसको लग रहा है मतलब पलटने में
और इसको रबड़ लगाने में, लेकिन बहुत अच्छा से ही जा रहा है इसका सेलिंग। तो देखिए इसमें हम सिलाई नहीं करना है, इसको गांठ लगा देते हैं। जो भी रबड़ लगा रहे हैं, रबड़ को गांठ लगाकर और इसको जो भी कोर है दोनों कोरों को मैं मोड़ दूंगी या मोड़ के थोड़ा सा सिलाई कर दूंगी। और सिलने के बाद इसमें कम से कम 10 या 12 का एक पॉकेट बना दूंगी। और देखिए कितना सुंदर हो गया है और एकदम रेडीमेड की तरह बिल्कुल। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हेल्प ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे बहनें हैं, जो भी मेरे माताएं और बहनें, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और आप सब भी ऐसे कर सकते हैं।